हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर इजीएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 12th साइंस मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि 6 मार्क्स का चैप्टर है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमें क्या क्या करना है, किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं और कौन से मेन टॉपिक है और कौन से क्वेश्चन इसमें अपने को इस बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं और कौन से नहीं आने वाले, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले तो हम लोग देख लेंगे कि व्हाट इज़ स्ट्रेट लाइन क्या होती है और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे होते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सपोज़ ये मेरा एक्सिस है, दैट इज़ एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस। तो अगर दो टाइप के इक्वेशन होते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होता है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0। सो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है हमारी जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो दो टाइप की होती है। एक पासिंग फ्रॉम ओरिजिन होती है और एक नॉन ओरिजिन वाली होती है। तो ये जो इक्वेशन है दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन पासिंग फ्रॉम नॉन ओरिजिन का है। और अगर ओरिजिन से पास होगा तो ओरिजिन के लिए मेरा जो सी है दैट सी इज़ इक्वल टू 0 आएगा। तो मुझे मिलेगा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0। ये है मेरा इक्वेशन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। नॉन ओरिजिन के लिए ये सी सपोज यहाँ पे शिफ्ट करोगे आप, ये सी अगर यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो माइनस सी होगा और एनी कांस्टेंट नंबर आएगा तो नॉन ओरिजिन का इक्वेशन बन जाएगा अपना, दैट इज़ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी कहो या सी कहो, दैट इज़ एनी कांस्टेंट। तो ये होता है पासिंग फ्रॉम नॉन ओरिजिन। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है, ये लाइन बीच में से ओरिजिन में से पास होगी, दैट इज़ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0। और ये जो है वो कहीं ना कहीं पे इंटरसेप्ट करके पास होगी, चाहे वो यहाँ से पास होगी या चाहे वो यहाँ से पास होगी। तो ये दो टाइप के हमारे क्या होते हैं, लाइन के इक्वेशन होते हैं। और जब इस तरह के कोई भी दो इक्वेशन जो कि पासिंग फ्रॉम नॉन ओरिजिन है वो दोनों साथ में आते हैं, लाइक ये एक हो गई दैट इज़ लाइन 1 और ये एक हो गई लाइन 2, या इस तरह के बहुत सारी लाइनें L3। तो अगर ये जब साथ में आते हैं तो उनको कहा जाता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या कहा जाता है उनको? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया? तो इस तरह के जो इक्वेशन हैं उनके बारे में इस चैप्टर में हमें जानना है कि किस तरह से हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया जाएगा तो उसको कंबाइन करने के बाद क्या होगा, या उनके बीच में एंगल कितना होगा, या उनको मल्टीप्लाई करने के बाद किस टाइप का इक्वेशन मिलेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। तो समझ लेना कि जो ओरिजिन से पास होता है वो इक्वल टू हमेशा 0 होता है और जो नॉन ओरिजिन से पास होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम लोग आपको बताना चाहे तो यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, ये अगर इक्वेशन हम लेते हैं तो ये पासिंग फ्रॉम ओरिजिन है। और यहाँ पे अगर 2x प्लस 3y इक्वल टू मैंने 5 ले लिया या कोई भी नंबर ले लिया तो ये पासिंग फ्रॉम नॉन ओरिजिन है। ठीक है, तो आई होप कि आपको स्ट्रेट लाइन किस तरह के रहते हैं, दो स्ट्रेट लाइन है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे चल के देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में कौन से टॉपिक दिखने हैं। तो इस
चैप्टर के 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास अभी फ़िलहाल, दैट इज़ कंबाइंड इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, एंगल बिटवीन द लाइन, एंड फोर्थ वन इज जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। ये टॉपिक 2020-21 एकेडमिक ईयर के लिए ओमिट किया हुआ पार्ट है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको भी सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग ये पार्ट भी देखने वाले हैं। फ़िलहाल तो हमें पहले कंबाइंड इक्वेशन, फिर होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 एंड देन एंगल बिटवीन द लाइंस वो देखना है, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। तो कंबाइंड इक्वेशन है, ये कंबाइंड इक्वेशन ऐसे इक्वेशन होते हैं जिसमें दो इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट मीन्स u इंटू वी इक्वल टू 0। ये कंबाइंड इक्वेशन होता है जहाँ पे u है मेरा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये मेरे u1 की वैल्यू है और मेरे v की वैल्यू है दैट इज़ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और जब इन दोनों का मैं इनटू करूँगा, दैट मीन्स LHS टू LHS और RHS टू RHS, लाइक दिस वे, u इंटू वी इज़ a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब जब ये मैं करूँगा तो मैं इसी को क्या बोलूँगा, कंबाइंड इक्वेशन। इसको क्या मैं बोलूँगा, कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन का सेकेंड नेम इज जॉइंट इक्वेशन। सेकेंड नेम इज जॉइंट इक्वेशन। तो आप इसको कंबाइंड इक्वेशन भी बोल सकते हो और जॉइंट इक्वेशन भी बोल सकते हो। और ये जो यू वी है, ये यू वी का इनटू अगर हमने किया तो मैं इसको क्या बोलूँगा, कंबाइंड इक्वेशन। और अगर मैंने सेपरेटली u इक्वल टू 0 फाइंड आउट किया, v इक्वल टू 0 फाइंड आउट किया, तो मैं इसको बोलूँगा सेपरेट इक्वेशन। सेपरेट इक्वेशन। सो जो कॉमन है या कंबाइंड है, उन दोनों का इनटू करेंगे तो कंबाइंड, और उसको सेपरेट कर देंगे तो उनको बोलेंगे हम लोग सेपरेट इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो था मेरा कंबाइंड इक्वेशन। उसके बाद है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ये इस तरह के इक्वेशन है जहाँ पे सारे वेरिएबल का डिग्री इज सेम, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है मेरा एक्स स्क्वायर, उसका डिग्री क्या है, 2 है। यहाँ पे x का 1, y का 1, तो यहाँ पे दोनों का भी डिग्री क्या हो गया, 1 + 1 दैट इज़ 2, और ये y का भी क्या है, डिग्री 2। तो इनमें क्या होगा, होमोजेनियस इक्वेशन है डिग्री 2, मतलब हर एक वेरिएबल का जो डिग्री है मेरा वो क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो ऐसे टाइप के इक्वेशन को मैं बोलूँगा होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो, लेकिन ध्यान में रखना डिग्री हमेशा सबकी क्या होगी, 2 ही रहेगी। उसके बाद है एंगल बिटवीन द लाइंस। एंगल बिटवीन द लाइंस, ये फार्मूला है, इसका फार्मूला जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब इसका फार्मूला हम लोग देखेंगे। और ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन भी जब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तब देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत बेसिक है किसके लिए, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन नंबर 1, 2 को सॉल्व करने के लिए। तो चलो उसको सॉल्व करते हैं अभी। तो शुरू करते हैं हमारा एक्सरसाइज 4.1, फाइंड कंबाइंड इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट सब क्वेश्चन दिया है अपने को, दैट इज 2x + y इक्वल टू 0 एंड 3x - y इक्वल टू 0। अब इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको u नाम दे देते हैं और इसको v नाम दे देते हैं। तो हमें तो पता है दैट इज कंबाइंड इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, कंबाइंड इक्वेशन है अपना इसका फॉर्मूला अगर देखा जाए तो फॉर्मूला क्या बनाया अपन ने, u v इक्वल टू 0। u v इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो मुझे क्या करना है, u और v का इंटू करना है। वो इंटू किस तरह से करना है,
LHS इंटू LHS और RHS इंटू RHS। सो यहाँ पे इसका LHS जो है दैट इज़ 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, सॉरी 2x प्लस वाई है, और इसका जो LHS है वो 3x माइनस वाई है, और RHS तो हमें 0 दिख रहा है। अब ये जो इक्वेशन है देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, दैट इज़ 2x प्लस वाई इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, तो 2x से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस y से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा, तो 2x से 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मेरा दैट इज़ 6x का स्क्वायर माइनस 2x से y को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 2xy प्लस y से 3x को मल्टीप्लाई करूँगा तो 3xy आ जाएगा, और माइनस y को मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा y स्क्वायर। अब आप देखेंगे तो ये जो टर्म्स है इन दोनों में xy है, तो अभी आंसर क्या आ रहा है मेरा 6x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 3xy है में से माइनस 2xy, दोनों भी सेम कैटेगरी के हैं, xy के हैं, तो इसमें माइनस होगा, तो 3xy में से 2xy गया तो मुझे मिल गया प्लस xy और माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। चलो ये भी मिल गया। अब देखिए ये जो है इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन है ओरिजिन से पास होने वाला लाइन का इक्वेशन, ये भी है ओरिजिन से पास होने वाला लाइन का इक्वेशन, और ये जो मेरा है ये मेरा कंबाइंड इक्वेशन है। अब ज़रा देखेंगे तो इसका डिग्री 2 है, इसका 1 1 मिला के 2 हो गया, और इसका भी 2 है। तो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि जब भी इक्वेशन की डिग्री 2 हो सारे वेरिएबल की, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, होमोजीनस इक्वेशन, होमोजीनस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो इसका मतलब कि दो लाइन का इक्वेशन जो भी ओरिजिन से पास हो रहा है उसका अगर मैं इनटू करूँगा तो मुझे होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 मिलेगा। तो ये मेरा एक थ्योरम है। थ्योरम क्या बोलता है कि अगर दो ओरिजिन वाली लाइन इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया जाएगा या कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट किया जाएगा तो वो क्या देगा हमें वो देगा होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। समझ में आया? ठीक है, तो चलो देखते हैं अभी अपना सेकेंड प्रॉब्लम। ना हमारा सेकेंड क्वेश्चन है x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये दोनों भी इक्वेशन नॉन ओरिजिन वाले हैं। अब देखते हैं इसका कंबाइंड इक्वेशन क्या आता है। तो सबसे पहले तो कंबाइंड इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको u नाम दे देंगे, इसको v नाम दे देंगे। सो कंबाइंड इक्वेशन का फॉर्मूला है मेरा, दैट इज u इंटू v इक्वल टू 0। सो शुरू करते हैं हम लोग, दैट इज x प्लस 2y माइनस 1 इंटू x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब पहले मैं x से पूरा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको, x माइनस 3y प्लस 2 को इस x से पहले इंटू करेंगे, फिर प्लस 2y से करेंगे, फिर माइनस 1 से करेंगे। नाउ अभी x से x को मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा हमें x स्क्वायर, फिर माइनस 3xy, फिर प्लस 2x, प्लस 2y से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy, माइनस
6y का स्क्वायर प्लस 4y, फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, -x प्लस 3y -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म सिंगल है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले लिया। ये देखो -3xy है यहाँ पे और यहाँ पे +2xy है, तो -3xy में से +2xy चला जाएगा तो -xy बचा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वाई स्क्वायर वाले टर्म की, तो यहाँ पे -6y² है सिर्फ हमारे पास। उसके बाद ये 2x -x, 2x में से एक x गया, एक x बच जा, दैट इज़ x। उसके बाद यहाँ पे 4y और यहाँ पे 3y है, तो ये बन गया हमारा 7y, 4y + 3y 7y, और ये -2 इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है ये इस तरह का इक्वेशन है, दैट इज़ x² प्लस 2hxy प्लस y² ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy माइनस c इक्वल टू 0। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग कहते हैं सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y। इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड डिग्री इक्वेशन, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y। ठीक है। तो इसका मतलब अगर दो ओरिजिन वाली, ओरिजिन इंटू ओरिजिन करेंगे तो हमें होमोजीनियस डिग्री इक्वेशन मिलेगा, और नॉन ओरिजिन इंटू नॉन ओरिजिन करेंगे तो हमें सेकेंड डिग्री, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन मिलेगा, जनरल सेकेंड डिग्री। ठीक है, समझ में आया? ओके। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 3, passing through the point 2, 3 and parallel to coordinate axis, parallel to coordinate axis. Now see the coordinate axis actually, पहले coordinate axis देख लेते हैं, that is x axis और ये मेरा है y axis। अब x axis और y axis में यहाँ पे जो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है वो मेरा x है और सेकेंड पॉइंट क्या है, मेरा y है। तो यहाँ पे ये ओरिजिन, तो यहाँ पे ये 1 हो गया और यहाँ पे ये 2 हो गया। तो यहाँ पे कहीं पे तो x = 2 हमें मिलेगा, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे कहीं पे तो y = 3 मिलेगा। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट है मेरा, दैट इज़ पॉइंट इज़ 2, 3। तो ये तो समझ में आएगा मेरा पॉइंट कहाँ पे है। नाउ क्या बोला है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3, इस पॉइंट से पास होने वाले, एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हमें सिंपल सा पता चल रहा है कि y = 3 और x = 2, ये दो लाइन ही इस पॉइंट से पास हो रही हैं। तो मतलब मेरे पास दो इक्वेशन है, दैट इज़ x = 2 है और y = 3 है। सो इसके लिए एक स्टेटमेंट है हमारा, दैट इज़ इफ लाइन passing from x-axis and parallel to passing from x-axis and parallel to y-axis। ठीक है, एक लाइन पासिंग हो रही है एक्स एक्सिस से, लेकिन वो पैरेलल होती है वाई एक्सिस को। तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा, दैट इज़ x = 2
और यहाँ पे जो लाइन y से पास होगी वो पैरेलल होगी किसको, y एक्सिस को। अ लाइन पासिंग फ्रॉम y एक्सिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ पे हमें मिलेगा दैट इज y इक्वल टू 3। सो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 ये दो इक्वेशन हो गए। तो इन इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन मिला मुझे। और यहाँ पे y इक्वल टू 3 है तो मुझे क्या मिलेगा, y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा सेकेंड इक्वेशन। तो मुझे अगर कंबाइंड इक्वेशन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का इनटू, तो कंबाइंड इक्वेशन बनेगा x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कर देंगे x से तो एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ पे x इंटू माइनस दैट इज़ माइनस 3x हो जाएगा। माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2y हो जाएगा। और माइनस 2 इंटू माइनस 3 दैट इज़ प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारा कंबाइंड इक्वेशन। ये आ जाएगा हमारा कंबाइंड इक्वेशन। समझ में आया, एकदम इजी था ये। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 and 3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तो हमारे पास एक लाइन है दैट इज़ L1, एक दूसरे लाइन का इक्वेशन है दैट इज़ L2, और हमें ऐसी दो लाइन बनानी है दैट इज़ L1, ये बड़ा L1 और यू कैन से कैपिटल L1, और L2, ऐसे दो इक्वेशन बनाने हैं जो कि पॉइंट 2, 3 से पास हो एंड इन दोनों को परपेंडिकुलर भी हो। इन दोनों को क्या हो, परपेंडिकुलर भी हो। तो अगर ये दो इक्वेशन हम लोग बना लिए तो हमारा काम हो जाएगा आसान। और फिर हम लोग उसका कंबाइंड इक्वेशन करेंगे दैट मीन्स L1 और L2 को इनटू कर देंगे, या तो U और V नाम दे दो तो U इंटू V कर लेंगे। सो इसके लिए सबसे पहले तो इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन मुझे दी गई है उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया, यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया, दोनों जगह पे इस तरह से दो इक्वेशन हमें मिलेंगी। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो हमें स्लोप पॉइंट फार्मूला याद होना चाहिए। तो स्लोप पॉइंट फार्मूला क्या कहता है अपने को, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये है स्लोप पॉइंट फार्मूला, जहाँ पे ये जो y1 x1 है, जो गिवन पॉइंट है वो है हमारा, m बी द स्लोप। और जब कभी एक स्लोप और पॉइंट आता है, ये जो पॉइंट है 2, 3, तब हम यह यूज़ करेंगे स्लोप पॉइंट फार्मूला। बट यहाँ पे जो लाइन हमें पूछी है वो परपेंडिकुलर लाइन पूछी है। तो परपेंडिकुलर लाइन पूछी है तो उसका जो स्लोप होगा, जो लाइन का स्लोप होगा उसके रेसिप्रोकल में होगा विथ अपोजिट साइन। मतलब कि क्या, तो इसका अगर स्लोप मुझे मिल रहा है, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे हम लोग, दैट इज़ माइनस a/b। ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया मेरा -3/2। तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे दैट इज़ 2/3, और साइन भी चेंज करेंगे, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आया। तो चलो ठीक है, धीरे धीरे देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने को वो आ ही जाएगा। तो शुरू करते हैं अपन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। दैट इज़ गिवन लाइन जो है हमारी, गिवन क्या है हमको एक लाइन दी है दैट इज़ 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0।
3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू होता है माइनस ए बाई बी। यहाँ पे a जो है मेरा 3 है और b जो है मेरा दैट इज 2 है। तो स्लोप हमें मिल गया है, बट हमें क्या चाहिए? अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ 3x प्लस 2y माइनस 1। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन टू 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, उसका स्लोप हमें क्या मिलेगा? स्लोप के लिए मुझे क्या करना है? परपेंडिकुलर लाइन के लिए इसको उल्टा करना है और उसका साइन चेंज करना। माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो ये हो गया मेरा m की वैल्यू दैट इज प्लस 2/3 m इज इक्वल टू m। तो ये स्लोप मिल गया मुझे। और वी हैव अ पॉइंट। पॉइंट क्या है? पॉइंट इज 2,3। तो मैं इसको x1 मान लूँगा, इसको y1 मान लूँगा। तो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्मूला क्या है? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब यहाँ पे y की कीमत हमें नहीं पता, बट y1 की कीमत है दैट इज 3 इक्वल टू m की कीमत हो गई 2/3। यहाँ पे x माइनस x1 हो जाएगा मेरा, x माइनस x1 इज 2। अब ये जो 3 डिवाइड में है ये साइड आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3y माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 2। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3y माइनस 9 इक्वल टू 2x माइनस 4। अब ये यहाँ पे शिफ्ट करो, ये यहाँ पे शिफ्ट करो, और कैसे भी करो। तो हम करते हैं, ये 2x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए ये दोनों वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। तो जाते वक्त ये माइनस 9 प्लस हो जाएगा और ये प्लस 3 माइनस हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 2x माइनस 3y प्लस 9 माइनस 4 इक्वल टू 0। इस हिसाब से ये बन जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये है मेरी फर्स्ट लाइन की इक्वेशन। ये है मेरी फर्स्ट लाइन की इक्वेशन। क्या आ रही है हमारी फर्स्ट लाइन की इक्वेशन? दैट इज 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से हमें अभी दूसरी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें गिवन इक्वेशन क्या है? दैट इज x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसका स्लोप अगर हमको निकालना है तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? माइनस ए बाई बी। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो माइनस 1 अपॉन b क्या है? माइनस 3। तो ये हो जाएगा मेरा 1/3। अब स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन टू x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्या होगा? जो भी स्लोप आया है उसका रेसिप्रोकल लेना है, दैट इज़ 3/1 दैट, और उसका साइन चेंज करना है। प्लस है तो क्या करना है? माइनस। तो ये जो स्लोप आ रहा है मेरा, वो आ रहा है मेरा स्लोप -3। तो मेरे m की वैल्यू क्या है? -3। तो अभी बाय स्लोप पॉइंट फार्मूला y माइनस y1 इक्वल टू क्या आता है? m x माइनस x1। स्लोप आ रहा है मेरा -3, y1 की वैल्यू है मेरी यहाँ पे 3, x1 की वैल्यू है 2। इसको मैंने पुट कर दिया, अभी अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो y माइनस 3 इक्वल टू -3x प्लस 6। अब ये x हमेशा प्लस में चाहिए, इसके लिए यहाँ पे शिफ्ट करो इसको। तो यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस, तो प्लस हो गया प्लस 3x, ये प्लस y, ये -3 यहाँ का, और ये प्लस 6 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा? -6। तो ये बन गया 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0।
तो ये हो गया मेरा सेकेंड इक्वेशन। तो हमारे पास अभी दो इक्वेशन आ गई है, 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरह से मुझे दो लाइन मिल गई है जो कि दोनों भी इन दो गिवन इक्वेशन को परपेंडिकुलर है। अभी हमारा अगला काम है इनका जॉइंट इक्वेशन और कंबाइंड इक्वेशन। सो वी हैव टू इक्वेशन राइट नाउ। तो इसको मैं u मान लूँगा और इसको मैं v मान लूँगा। तो मेरा जो कंबाइंड इक्वेशन है वो कैसे मिलेगा हमें, u इंटू वी इक्वल टू 0। तो इन दोनों का इंटू करना है हमें, तो चलो इंटू कर लेते हैं। 2x माइनस 3y प्लस 5 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। तो अभी 2x से हमें सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, 3x प्लस वाई माइनस 9, फिर माइनस 3y से करेंगे, माइनस 3y इंटू 3x प्लस वाई माइनस 9, एंड देन प्लस 5 से इंटू करेंगे 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। अब 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 इंटू 3 दैट इज 6x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई दैट इज 2xy, फिर 2x इंटू माइनस 9 दैट इज माइनस 18x। अब यहाँ पे आते हैं, माइनस 3y इंटू 3x 9xy माइनस 9xy, देन माइनस 3y से प्लस y को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3y का स्क्वायर, माइनस माइनस बिकम प्लस, 9 इंटू 3 27y, उसके बाद प्लस 5 से करेंगे तो 5 इंटू 3 15x, 5 प्लस 5 इंटू वाई प्लस वाई दैट इज 5y, एंड 5 इंटू माइनस 9 दैट इज माइनस 45 इक्वल टू 0। अब ये दोनों भी इक्वेशन नॉन ओरिजिन के हैं, तो सेकेंड डिग्री जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन देने वाले हैं, तो उस फॉर्मेट में इसको लिखना है हमें। तो पहले सबसे पहले लिखेंगे 6x² को, फिर प्लस 2xy माइनस 9xy है तो ये आ जाएगा मेरा माइनस 7xy। तो ब्रैकेट में लिख दिया, 2xy माइनस 9xy के बाद आती है बारी y की, y² की, तो माइनस 3y² कर दिया। उसके बाद आता है x का नंबर, तो माइनस 18x प्लस 15y, माइनस 18x प्लस 15y, तो वो बचेंगे माइनस 18 प्लस 15 दैट इज़ माइनस 3x। उसके बाद आते हैं हम लोग y के पास, तो 27y प्लस 5y, ये हो जाएगा मेरा टोटल 32y, एंड देन माइनस 45 इक्वल टू 0। तो ये जो है मेरा आंसर है कंबाइंड इक्वेशन का। ठीक है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम भी 4 मार्क्स का प्रॉब्लम है, आएगा तो एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सिमिलर टू प्रॉब्लम नंबर 4 की जैसा ही है। एक पॉइंट दिया हुआ है और एक लाइन को दूसरी लाइन पैरेलल है और एक लाइन को दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है। हम लोगों ने परपेंडिकुलर लाइन को सॉल्व करना सीख लिया है, हमें अभी देखना है पैरेलल लाइन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पैरेलल लाइन की खासियत ये है कि पैरेलल लाइन हैविंग सेम स्लोप, तो उनका जो स्लोप रहता है वो जिस लाइन से वो पैरेलल है उसके बराबर ही रहता है। तो यहाँ पे हमको उन्होंने क्या दिया है, तो गिवन लाइन दी है एक, दैट गिवन लाइन है अपनी x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। स्लोप जो होता है हमारा वो होता है माइनस a/b, तो यहाँ पे आ जाएगा स्लोप माइनस 1/3, और पैरेलल लाइन हैविंग सेम स्लोप
So a line parallel to x plus 3y minus 1 equal to 0 is also having slope is equal to -1/3, क्योंकि पैरेलल लाइन जो होती है उनके जो स्लोप होते हैं वो दोनों इक्वल रहते हैं। तो इसका भी स्लोप जो आने वाला है वो -1/3 आने वाला है। यह हमारा m हो गया। हमारे पास m की वैल्यू मिल गई। हमारे पास पॉइंट है हमारा दैट इज़ -1 2, जिसमें कि -1 x है मेरा और 2 मेरा y है। तो बाय स्लोप पॉइंट फार्मूला y माइनस y1 इक्वल टू होता है m इंटू x माइनस x1। यहाँ पे y माइनस y1 की कीमत जो है वो 2 है, इक्वल टू स्लोप की कीमत है -1/3 और x माइनस 2 की x1 की वैल्यू है दैट इज़ 2। अब ये 3 जो डिवाइड में हो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 3 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू -1 x माइनस 2। ये बन जाएगा मेरा 3y माइनस 6 इक्वल टू -x माइनस माइनस प्लस 2। तो -1 इंटू -2 प्लस 2 हो गया हमारा। x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसके लिए इसको और इसको यहाँ पे शिफ्ट करो। तो -x यहाँ पे आएगा तो +x, यहाँ पे आ जाएगा 3y, ये -6 और ये +2 यहाँ पे आ जाएगा तो ये -2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमें इक्वेशन मिला x + 3y -8 इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। इसको आप u भी बोल सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज़ x + 3y -8 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। डन। इजी। पैरेलल लाइन इजी होती है एज कंपेयर टू परपेंडिकुलर लाइन। नाउ अब काम करते हैं सेकेंड लाइन पे। सेकेंड लाइन के लिए कौन सी लाइन है, तो परपेंडिकुलर लाइन चाहिए टू द 2x - 3y - 1 इक्वल टू 0 के लिए। तो गिवन है मेरा 2x - 3y - 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो इसका स्लोप जो आएगा ये -a/b होता है स्लोप, -2 बाय -3, माइनस माइनस गेट कैंसिल, 2/3 इसका स्लोप आ जाएगा। ओके, नाउ अ लाइन परपेंडिकुलर टू (2x - 3y - 1 equal to 0) having slope, इसको अगर हम लोग m मान लेंगे तो ये जो m है इसका जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप क्या होता है -1/m, मतलब इसका रेसिप्रोकल लेना है आपको। तो ये हो जाएगा मेरा 3/2, उल्टा हो गया 3/2, और साइन चेंज करेंगे तो इधर प्लस में है सब, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो ये मेरा जो स्लोप है वो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप है। परपेंडिकुलर लाइन के दोनों स्लोप का इनटू हमेशा होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। इसके लिए हम लोग जब कभी परपेंडिकुलर स्लोप लेंगे तो उसको उल्टा करेंगे और उसका साइन चेंज करेंगे। तो बाय दिस, सो नाउ हैविंग स्लोप इक्वल टू -1/m इक्वल टू -3/2 आ गया है मेरा स्लोप। ओरिजिनल मेरा स्लोप जो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप है वो है -3/2 इक्वल टू m। तो अगेन पॉइंट भी है हमारे पास। पॉइंट क्या है, -1/2। तो ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है। तो बाय स्लोप पॉइंट फार्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, m इंटू x माइनस x1 आ जाएगा। तो अगर हम लोगों ने वैल्यू पुटअप कर दी तो देखो क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस y1, y1 कितना है मेरा, दैट इज़ 2, और इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे m कितना है -3/2, और यहाँ पे जो
x माइनस x1 है, ये आ जाएगा मेरा x माइनस x1 आ जाएगा मेरा x माइनस x1 की जगह पे आ जाएगा मेरा -1 दैट इज़ +1। अब ये डिवाइड वाला 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2y माइनस 2 इक्वल टू -3 x प्लस 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस 4 इक्वल टू -3x माइनस 3। अब ये सब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या होगा, -3 की जगह पे आएगा 3x प्लस 2y, ये -4 प्लस 3 हो जाएगा मेरा -1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है मेरा सेकेंड इक्वेशन है। तो सेकेंड इक्वेशन मेरा आ रहा है 3x प्लस 2y -1 इक्वल टू 0। इसको मैं क्या मान लूँगा, v मान लूँगा। ये मेरा है सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। So now we have two equations, that is first one is u, second one is v. तो combined equation is u into v equal to 0. So x plus 3y minus 5 into 3x plus 2y minus 1 is equal to 0. सो अभी x से मल्टीप्लाई करो सबको, दैट इज़ 3x प्लस 2y माइनस 1, देन प्लस 3y से मल्टीप्लाई करो 3x प्लस 2y माइनस 1, देन -5 से मल्टीप्लाई करो 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ x से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x² प्लस 2xy माइनस x प्लस, यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9xy प्लस 6y का स्क्वायर माइनस 3y, 3 × 3 9xy हो गया, 3 × 2 6y का स्क्वायर हो गया, -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3y हो गया, -15x -5 से मल्टीप्लाई किया तो -15x, -5 × plus 2y that is -10y and -5 into -1 that is +5 equal to 0. Now this will be 3x²। इसके बाद हम लोग xy वाले टर्म ढूंढेंगे, that is 9xy plus 2xy 11xy and then -6 -15x -16x हो जाएंगे, and उसके बाद this will be 6y का स्क्वायर, then -3y minus 10y that is -13y and +5 इक्वल टू 0। तो ये है मेरा कंबाइंड इक्वेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।